चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति में स्वागत है। भगवान की कृपा से हमने तरप्तमपौखः यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इस सूत्र की व्याख्या कर दी थी, इसकी सिद्धि भी हमने कर दिया था। अब आगे है बहुगण वतुडति संख्या 1-1-22। पहला अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है, सभी निकाल लेंगे। 1-1-22 बहुगण वतुडति संख्या। आज इस सूत्र के ऊपर हम सभी विचार करेंगे। निकाल लीजिए। निकाल लिया सभी? निकाल लिए। हाँ, तो बहुगण वतुडति संख्या। बहुगण वतुडति, तो बहुगण वतुडति, तो इकारांत स्त्रीलिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन या पुंलिंग कर दीजिए। वैसे समाहार द्वंद है, इसलिए नपुंसक लिंग कीजिए, सबसे अच्छा ये है। क्योंकि समाहार द्वंद समास है, इसलिए पुंलिंग न करके इकारांत नपुंसक लिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग कीजिए, ये ठीक रहेगा। क्योंकि सामान्य समाहार द्वंद समास होता है और नपुंसक लिंग में होता है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। अब बात भाई जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए भाई जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर फोन। हाँ, तो बहुगण वतुडति जो है ये नपुंसक लिंग मानिए, स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुंलिंग भी नहीं, क्योंकि जो है नपुंसक लिंग, ये समाहार द्वंद समास है। इसलिए तो इकारांत नपुंसक लिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संख्या आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बता रहा हूँ, बहुगण वतुडति इकारांत नपुंसक लिंग बहुगण वतुडति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन संख्या आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये पदच्छेद विभक्ति हमने कर दिया। अब इसके बाद जो है समास, तो बहुगण वतुडति ये शब्द समस्त पद है, इसमें समास है। तो बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति बहुगण वतुडति समाहार द्वंद समास। फिर मैं बोल रहा हूँ,
बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति बहुगण वतुडति, ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। सभी समझ गए समास जी? ये समाहार द्वंद्व समास को समझ में आ गया जी। आगे अब देखिए, इसमें जो है बहु और गण ये दो शब्द हैं। ये दो क्या है जी? शब्द है। और वतु और डति ये प्रत्यय है। इसलिए दोनों को अलग अलग करके अर्थ कीजिए। बहु और गण शब्द है, ये प्रत्यय नहीं है। वतु और डति ये प्रत्यय है, शब्द नहीं है। तो अर्थ क्या कर देंगे? बहुगण शब्दौ, दो होने के कारण बहु और गण दो अलग अलग है, इसलिए हो जाएगा बहुगण शब्दौ। ये हो गया। समझ में आया जी? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है सर जी। हाँ, तो बहुगण शब्दौ और दूसरा है वतु और डति प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने से क्या हो गया जी? प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, तदंत ग्रहणम। तो क्या हो गया? वतु डति प्रत्यांतौ हो जाएगा ना जी? बहुगण शब्दौ वतु डति तदंत विधि हो गया। प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय एक ही साथ कर दिया प्रत्यांतो। तो बहुगण शब्दौ वतु डति प्रत्यांतौ च शब्दौ। अब वतु डति प्रत्यांत शब्द हो गया। तो बहुगण शब्दौ वतु डति प्रत्यांतौ च शब्दौ संख्या संज्ञका भवन्ति। माने बहु और गण शब्द का नाम संख्या है और वतु और डति प्रत्यांत का नाम संख्या है। समझ गए? और सूत्र के अनुसार हो गया। तो बहुगण वतु डति इत्येते संख्या संज्ञा भवन्ति। तो वही करना पड़ेगा। वतु डति शब्देन वतु प्रत्यांतः डति प्रत्यांतः गृह्यते। इस चीज को ध्यान में रखना है कि बहुगण वतु डति संख्या संज्ञा इत्येते संख्या संज्ञा भवन्ति। तो यहाँ पर वतु और डति से जो है वतु प्रत्यांत और डति प्रत्यांत लेना है। वतु प्रत्यांत शब्द, डति प्रत्यांत शब्द। तो इसीलिए जब इस तरीके से लेना है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। बहुगण शब्दौ वतु डति प्रत्यांतौ च शब्दौ संख्या संज्ञा भवन्ति, संख्या संज्ञका भवन्ति। अर्थ सभी को समझ में आ गया? अभी समझ गए जी? गुरुकुल वाले समझ गए? बालबोध जी आप लोग समझ गए? संख्या किसका नाम है? यदि मैं बोला बालबोध किसका नाम है तो बोलेंगे उसका नाम है। मनीष किसका नाम है तो उसका नाम है। ऐसे ही संख्या किसका नाम है व्याकरण में? तो बहु का नाम संख्या है, गण का नाम संख्या है, वतु प्रत्यांत का नाम संख्या है, डति प्रत्यांत का नाम संख्या है। समझ गए? जो लोक व्यवहार में 1 2 3 4 5 6 7 8 जो करते हैं उससे अन्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि बहु का नाम संख्या है, गण का नाम संख्या है, वतु प्रत्यांत का नाम संख्या है, डति प्रत्यांत का नाम संख्या है। समझ गए? अच्छा जी, अब आगे चलिए। अब इसका उदाहरण जो है बहु का उदाहरण है, जैसे बहुकृत्वः, बहुधा, बहुकः, बहुशः। ये हो गया बहु का उदाहरण। गण का है गणकृत्वः, गणधा, गणकः, गणशः। और वतु बहुगण हो गया। ठीक है। वतु प्रत्यांत का उदाहरण है तावत् कृत्वः, तावद्धा, तावत्कः, तावच्छः। ये वतु प्रत्यांत का उदाहरण हो गया।
और दति प्रत्यांत का उदाहरण हो गया कति कृत्वः, कति धा, कति कह, कति शः। ये है। तो आइए हम एक एक की सिद्धि पर विचार करते हैं। पहले जो है हम बहुकृत्वः इस शब्द पर चिंतन करते हैं, इस शब्द की सिद्धि पर विचार करते हैं। तो चलिए बहुकृत्वः, तो बहुकृत्व का मतलब हुआ कि बहुत बार। बहुकृत्व का क्या अर्थ है जी? बहुत बार। कैसे ये अर्थ हो गया अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बहु शब्द है, क्या शब्द है जी? बहु शब्द है और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जो है अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से कीजिएगा और इसके पश्चात फिर जो है सु लाएंगे। पूर्ववत जो है सु की उत्पत्ति करेंगे तो बहु सु। आप बोलेंगे कि बहु सु क्यों ले आया? क्योंकि हमने पीछे बताया हुआ कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही। इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलिएगा। यदि इस सिद्धांत को आप भूल गए तो प्रथमावृत्ति या कोई भी अन्य पुस्तक, सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, वो तो पीछे पहले बता दिया रहता है और आगे जैसे यहाँ का ना पूर्ववत पूर्ववत पूर्ववत, तो ऐसे ही वो समझता है कि विद्यार्थी पीछे समझ लिया इसलिए आगे उतने डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं बताएंगे। तो आपका कर्तव्य है, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि इसको जो है समझे जब स्वयं सिद्धि करेगा तो। और अनंत जी इस चीज को ध्यान में रख करके ही इसको करेंगे जो फिर अपलोड करेंगे। तो बहु शब्द से सु प्रत्यय आ गया। सु क्यों लाएंगे? जस लाइए एक तरह से। हालांकि बहु बहु बहवह, तो बहवह होता है बहु, बहुत्व का वाचक है। जाति में सु ले आएंगे, व्यक्ति में जो है जस ले आएंगे। जस भी ले आएंगे तो कोई हानि नहीं है। तो बहु और जस ले आइए पूर्ववत। अब इस बार बहु जस के आगे बहु जस जो है इसके आगे क्या कीजिए? ज्ञा प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा, तद्धिता का अधिकार चलेगा और ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिता इसके अधिकार में जो है बहुगण क्या बोलते सॉरी संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच, ये प्रत्याग कृत्व सुच प्रत्याया। तो ये 5, 4, 17 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है या आसपास का होगा। 5, 4 और 17 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है। यही है ना जी? जी यही है। यही है, ठीक है, धन्यवाद। तो वह है संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व स्वच्छ। तो इसमें हमने पहले ही बता दिया था कि सिद्धि जो करेंगे अनंत जी लिखेंगे तो पहले जो है क्रम से चलिए, अष्टाध्यायी क्रम से। तो प्रत्यय परश्च, फिर ज्ञा प्रातिपदिकात तद्धिता, ये इतना अधिकार आ गया। अब उसके बाद जो लिखेंगे तो ये लिखेंगे संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व स्वच्छ। सभी सूत्र निकालिए, सभी मिलकर के निकालिए जी। अब इस सूत्र पर विचार करते हैं। चलिए, संख्यायाः आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। ये है, फिर मैं बोल रहा हूं, आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। आगे क्रियाभ्या वृत्ति गणने,
क्रियाभ्या वृत्ति गणने अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाभ्या वृत्ति गणन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बोल रहा हूं, क्रियाभ्या वृत्ति गणने अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाभ्या वृत्ति गणन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कृत्व सुच चकारांत पुंलिंग कृत्व सुच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। कृत्व सुच फिर एक बार, चकारांत पुंलिंग कृत्व सुच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। एक बार और विभक्ति कर देता हूं पूरा। संख्याया आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। क्रियाभ्या वृत्ति गणने अकारांत नपुंसक लिंग क्रियाभ्या वृत्ति गणन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। कृत्व सुच चकारांत पुंलिंग कृत्व सुच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब चलिए समास पर विचार करते हैं। समास, यहां पर क्रियाभ्यावृत्ति गणन में समास है। पहले क्रियाया अभ्यावृत्ति इति क्रियाभ्यावृत्ति, क्रियाया अभ्यावृत्ति इति क्रियाभ्यावृत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बार और बोल रहा हूं, क्रियाया अभ्यावृत्ति इति क्रियाभ्यावृत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास। माने अभ्यावृत्ति कहते हैं, अभ्यावृत्ति का मतलब है अभी माने अभितः। अभ्यावृत्ति में जो अभी उपसर्ग है उसका अर्थ है अभितः, और आवृत्ति में जो आ है उसका अर्थ है समन्तात। ध्यान से सुनेंगे, क्रियाया अभ्यावृत्ति में जो अभ्यावृत्ति की मैं का मतलब समझा रहा हूं, अभ्यावृत्ति। तो अभ्यावृत्ति में अभी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, व्री धातु है, तीन प्रत्यय है। तो अभी का अर्थ है अभितः। अभी का क्या अर्थ है जी? अभितः। और आ का अर्थ है समन्तात। और वृत्ति का मतलब है वर्तनम। तो वर्तनम वृत्ति ही, वर्तनम माने होना, वर्तनम माने वृतु वर्तने होना, और अभितः आ समन्तात वर्तनम, सब ओर से। अभिता माने सब ओर से, आ माने पूर्ण रूप से वर्तनम होना। तो पूर्ण रूप से, सब ओर से होना, ये अभ्यावृत्ति है। इसका मतलब ये हुआ कि आवृत्ति, आवृत्ति मतलब क्या होता है? आवृत्ति माने गणना, गणन, नहीं सर, आवृत्ति माने आवृत्ति, अभ्यावृत्ति, गणन तो अलग से है ही। आवृत्ति माने बार बार, आवृत्ति माने बार बार। तो अभितः, अभितः माने पूर्ण रूप से, सब ओर से, बार बार। ये अभी और आंग मिल करके, जब अभी और आंग उपसर्ग व्री धातु के साथ मिल गया तो अर्थ हो गया बार बार। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कार है, कार है, कार में जब प्र जोड़ दिए तो प्रकार हो गया। कार का जो अर्थ है वह प्रकार का नहीं, माने प्रकार के अंदर वह अर्थ छिपा हुआ है। तो प्रकार, कार प्रकार। जैसे प्रचार, चार, चार है, चारह शब्द है, उसमें प्र जोड़ दिए तो प्रचारः, सम जोड़ दिए तो संचारः, वि जोड़ दिए तो विचारः, अति और आंग जोड़ दिए तो अत्याचारः,
चार ही है, उस चार शब्द में जो जो उपसर्ग जोड़ दिए तो उसके आधार पर अर्थ बदल गया। ऐसे ही यहाँ पर अभी और आ उपसर्ग जोड़ दिए तो अर्थ बदल गया वृत्ति में। अभितः आसमंतात वर्तनम अभ्यावृत्ति माने पौनः पुण्यम, ये अर्थ हुआ। बार बार पौनः पुण्यम इत्यर्थः, सब ओर से पूर्ण रूप से चारों ओर से होना, तो वही बार बार हो गया, बार 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 बार, ये इसमें हुआ। तो ये वैसे अभ्यावृत्ति में भी समास है, अभ्यावृत्ति में गति तत्पुरुष समास है। अभ्युतः आसमंतात वर्तनम इति अभ्यावृत्ति गति तत्पुरुष समास। और क्रियाया अभ्यावृत्ति ही, क्रियाभ्यावृत्ति, क्रिया का बार बार होना, क्रिया का आवर्तन, क्रिया की आवृत्ति, बार बार आवृत्ति। तो क्रिया की आवृत्ति, क्रिया का बार बार, ये माने पौनः पुण्य माने बार बार, ये अभ्यावृत्ति का मतलब बार बार। और आगे है क्रियाभ्यावृत्ते गणनम, क्रियाभ्यावृत्ति गणनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। क्रियाभ्यावृत्ते गणनम, क्रियाभ्यावृत्ति गणनम, तस्मिन् क्रियाभ्यावृत्ति गणने, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो अर्थ लगे क्रिया का बार बार गणना, गणन अर्थ में, क्रिया के बार बार गिनने अर्थ में जो है ये कृत्वसूच प्रत्यय होता है। तो इसलिए मैंने कहा बहुकृत्व का अथवा बहुत बार, तो पौनः पुण्य। तो क्रिया के बार बार, क्रिया की अभ्यावृत्ति के गणन में, क्रिया की बार बार गणन अर्थ में जो है संख्यावाची प्रातिपदिक से कृत्वसूच प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ हो गया, अब इसका संस्कृत जो अर्थ करेंगे सबके अनुवृत्ति ला करके क्या अर्थ हो जाएगा जी? पहले सप्तमी में आइए तो क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे, या क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे क्या? वर्तमानेभ्यः संख्या वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कृत्वसूच प्रत्ययो भवति। माने संख्यावाची प्रातिपदिक जो है वह क्रिया के बार बार गणन अर्थ में वर्तमान हो जाए, उसी स्वार्थ में कृत्वसूच प्रत्यय होगा। तो बहु का अर्थ जो बहुत, बहु माने बहुत, बहुत बार, बहु माने बहुत। तो यहाँ पर क्रियाभ्यावृत्ति गणन अर्थ में संख्यावाची प्रातिपदिक से कृत्वसूच प्रत्यय होता है। तो संस्कृत में बना दीजिए क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तद्धित कृत्वसूच प्रत्ययो भवति। प्रातिपदिकेभ्यः परः, परः भी जोड़ दीजिए। तो अब पूरा लिखेंगे कि क्रियाभ्यावृत्ति गणने अर्थे संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परः, या संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परः, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि संख्या या प्रथमा पंचविभक्ति एक वचन है और प्रातिपदिकात् भी है, इसलिए उसी के साथ कर दीजिए। संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् परः तद्धित कृत्वसूच प्रत्ययो भवति। किस अर्थ में होता है? तो स्वार्थ में होता है, क्रियाविवृत्ति गणन अर्थ में होता है। तो ये क्रिया माने क्रियाविवृत्ति माने क्रियाओं के बार बार होना, गणना। ये उदाहरण में अब देख लीजिए, बहु जस कृत्वसूच। अब इस स्थिति में कृत तद्धित समासात से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक से
माने लुक हो गया जस का, तो बहुकृत्व सुच हुआ। न लोप बहुकृत्व, च का लोप उ का लोप, च की हलंत्यम से संज्ञा उ की उपदेजन संज्ञा, फिर तस लोपा दर्शन लोपा, तो कृत्वस बना, तो बहुकृत्वस। अब बहुकृत्वस की जो है यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा है ही, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्वत सु की उत्पत्ति कर लीजिए, तो बहुकृत्वस सु हो गया, बहुकृत्वस सु हो गया। अब इस स्थिति में सु का लोप हो जाता है, तो एक सूत्र है अव्ययादापसुपः, उससे, परंतु अव्यय कैसे है बहुकृत्वस, इसके लिए सूत्र है तद्धि तश्चा सर्वविभक्ति, एक 37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी। पहला अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र है, इसको समझना होगा। पहला अध्याय पहला पाद का 37 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति है, निकाल लिए। तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति, निकालिए भाई जी। तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति, बाल बोध सब निकाल लिया? निकाल लिए। अनंत जी आप निकाल ले, सब निकाल लिए इसका बाल ले? चलिए जी। तो तद्धि तश्चात् सर्वविभक्ति, पदच्छेद करते हैं। तद्धितः, अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद, असर्वविभक्ति, इकारांत पुंलिंग असर्वविभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, म्यूट कर लीजिए जी बालबोध जी। अकारांत पुंलिंग तद्धित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, च अव्ययपद, असर्वविभक्ति, इकारांत पुंलिंग असर्वविभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है समास, समास है असर्वविभक्ति में, हो गया न सर्वा विभक्ति यस्मात्, न सर्वा विभक्ति ही यस्मात् सह असर्वविभक्ति, न सर्वा विभक्ति ही यस्मात् स असर्वविभक्ति, माने जिससे सभी विभक्ति नहीं होती है, अर्थात न उत्पद्यन्ते या न उत्पद्यन्ते सर्वाः विभक्तयः यस्मात्, या न उत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात् सो असर्वविभक्ति है। जिससे सभी विभक्तियां नहीं उत्पन्न होती है, जिससे सभी विभक्ति नहीं उत्पन्न होते हैं, वो विभक्ति का नाम है असर्वविभक्ति। माने हाँ, उस तद्धित का नाम, ये तद्धित का विशेषण है, जिससे सभी, ऐसा तद्धित जिससे सभी विभक्ति नहीं उत्पन्न होते हैं, उस तद्धित प्रत्यय का नाम है असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय। समझ में आया जी क्या मैं बोला? फिर मैं बोल रहा हूं, ऐसा तद्धित प्रत्यय जिससे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, उसको कहेंगे असर्वविभक्ति। जैसे औपगवः, इससे सभी विभक्तियां उत्पन्न होती है। औपगवः, औपगवः, औपगवे, औपगवाः, औपगवम्, औपगवे, औपगवान, वामन, औपगवः, अपगवौ, अपौगवौ, अपौगवाः, अपौगवम्, अपौगवौ, अपौगवान, अपौगवेन, ऐसा रूप चलेगा। तो उससे तो उसमें औपगवः में उपगो अपत्यम औपगवः, तो वहां पर जो प्रत्यय आया है उससे तो सभी व्यक्तियां उत्पन्न हुई है, क्योंकि उस प्रत्यांत सभी व्यक्तियां उत्पन्न होती है। परंतु तद्धित प्रत्यय में कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिस वह प्रत्यय जब
जिस शब्द के साथ जुड़ जाएगा तो वैसे प्रत्यजित प्रत्यांत से सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, कोई एक ही विभक्तियां उत्पन्न होगी। समझ में आया जी? समझे? जी अच्छा। ऐसा करते जिससे सही विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, उसे कहते हैं अवसर विभक्ति। तो कोई एक ही, या तो प्रथमा होगी, प्रथमा का एक वचन होगा, कोई सप्तमी हो, कोई ना कोई एक ही विभक्ति उत्पन्न होगी जिस अर्थ को बताएगा। पंचमी को बताएगा तो पंचमी विभक्ति, प्रथमा को बताएगा तो प्रथमा विभक्ति, जिसको बताएगा उस विभक्ति की उत्पत्ति होगी। पंचमी को बताएगा तो उसके आगे पंचमी विभक्ति होगी, सप्तमी को बताएगा तो उसके आगे सप्तमी विभक्ति की उत्पत्ति होगी। समझ गए? प्रथमा को बताएगा तो प्रथमा विभक्ति उत्पन्न होगी। तत्र, तस्मिन्, तस्मिन् तो तत्र, ततः, ये सब जो है तदित प्रत्यांत है। तो तत्र से सभी विभक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। तत्र के आगे तो केवल पद बनाने के लिए आप तत्र सप्तमी को कह रहा है, उसमें तो सप्तमी विभक्ति गिन ले आइए। ततः वो पंचमी को कह रहा है, उससे तो तत् शब्द से जो एक किया उसमें तो होगा ही, फिर आगे भी पद बनाने के लिए पंचमी ले आइए। यतः, कुतः, कहां से, तो ततः, कुतः इत्यादि सब तदित प्रत्यांत है, तो इनसे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती है, कोई एक ही विभक्ति उत्पन्न होगी, किसी से पंचमी, किसी से प्रथमा, किसी से ये इत्यादि इत्यादि। तो ततः, यतः, तत्र, यदा, तदा, सर्वदा, विना, न इत्यादि। तो ये असर्वविभक्ति प्रत्यय जो है, असर्वविभक्ति तदित, जैसे सभी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती, ऐसे तदित प्रत्यय कितने हैं? तो इसके लिए महाभाष्यकार में गिन दिया है सुविधा के लिए। वो हम व्याख्यान से भी कर सकते हैं, व्याख्यान से भी कर सकते हैं, पढ़ते जाएंगे अब अपने आप पता चल जाएगा भाई ये जो है ततः, यतः, तदा, कदा इत्यादि जो है ये सब असर्वविभक्ति प्रत्यय, असर्वविभक्ति तदित प्रत्यांत है। परंतु यहाँ पर एक साथ हमारी सुविधा के लिए गिन दिया है, और सभी इसको लिख लें, या प्रथमावृत्ति में है प्रथमावृत्ति से देख लें। प्रथमावृत्ति का अब सहारा ले सकते हैं, इतना पढ़ लिया आप लोगों ने तो आप सहारा ले सकते हैं। गुरुकुल वाले भी अब सहारा ले सकते हैं, लेना चाहें तो गिन दिया है महाभाष्य में, उसको यहाँ पर प्रथमावृत्ति में जो है लिख दिया कि वह असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय क्या है, उसका परिगणन कर दिया है। क्या? तसीलादयः प्राक् पाशपः, एक किया तो अष्टाध्याय में निकालिए, अष्टाध्याय निकालिए। तसीलादयः प्राक् पाशपः, तो ये है, निकालिए पंचम्यास तसील, पंचम अध्याय तीसरे पाद का 7वां नंबर सूत्र निकालिए। 5वां अध्याय तीसरे पाद का 7वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी। पंचम्यास तसील, यहां से लेकर के, समझ गए, और यापे पाशा 5, 3, 47 नंबर सूत्र है, निकालिए। 5, 3, 47 नंबर सूत्र निकालिए। 47 नंबर सूत्र निकालिए, यापे पाशा। तो इससे पहले क्या है? तो एधाच माने पंचम्यास तसील से लेकर के एधाच तक जितने भी सूत्र हैं, ये जो तद्धित प्रत्यय करता है, इन सभी तद्धित प्रत्यय का नाम असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय है। समझ में आ गया सभी को जी? अनंत जी समझ में आया? जी। पंचम्यास तसील से लेकर के यापे पाशप से पहले जो एधाच तक है, जिसका द्विधा, त्रिधा, द्वैधम इत्यादि बनता है,
त्रिधा त्रिधा त्रिधम बनता है, तो ये एधा च तसिल से लेकर के एधा च तक सभी तदित प्रत्यय का नाम असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है। समझ में आया जी? ये सभी असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है, समझे जी? तो उसमें ये नहीं आएगा क्या आचार्य जी? हाँ जी, ये आपके पास जो है वो नहीं आएगा ना? वो नहीं आएगा, ठीक, नहीं आएगा। उससे पहले पहले एधा च तक तसिलादय प्राक पाष्प, ये रट ही लीजिएगा। तसिलादय प्राक पाष्प, ये रट ही लीजिएगा कि तसिलादि तसिल प्रत्यय से लेकर के एधा च तक प्राक पाष्प, पाशप से पहले तक जो है जितने भी तदित प्रत्यय है इस सब का नाम असर्व विभक्ति तदित है। समझे? गुरुकुल के विद्यार्थी समझे कि नहीं? सूत्र से लेकर 46 नंबर सूत्र तक जितने भी प्रत्यय है इसका नाम है वेरी नाइस, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, आनंद आ गया। हाँ, तो इसका नाम असर्व विभक्ति तदित है। अब दूसरा ऐसे ही गिनती है, शस प्रभृतिभ्य प्राक समासंतेभ्य, ये दूसरा गिन दिया कि शस प्रभृतिभ्य प्राक समासांतेभ्य, ये भी याद कर लेना, रट लेना। देखो एक सूत्र है, निकालो 5 4 42, 5वां अध्याय 4था पाद का 42 नंबर सूत्र निकालो, 42 नंबर सूत्र निकालो। हाँ 42, 42, 5 4 42 नंबर सूत्र निकालो। निकाल लिया? बहुवल पार्थाक्षस कारका दन्यतरस्याम, उच्चारण में नहीं आ रहा है, आप लोगों ने क्या याद किया बताओ? बहुवल पार्थाक्षस कारका दन्यतरस्याम, क्या सूत्र है? कारका दन्यतरस्याम, बहुवल पार्थाक्षस कारका दन्यतरस्याम। तो ये सूत्र शस प्रत्यय करता है, छस अलग करेंगे तो शस हो जाएगा। तो शस से लेकर माने बहुवल पार्थाक्षस का दन्यतरस्याम से लेकर के और समासांता निकालो, 5 4 68 नंबर सूत्र निकालो, 68, 5 4 68 68 नंबर सूत्र निकालो, समासांता। निकाल लिया? तो इससे पहले क्या है? तो मद्रात परिवापने तक, माने वहवल पार्थाक्षस कारका दन्यतरस्याम से लेकर के मद्रात परिवापने, यहां तक जो प्रत्यय है तदित प्रत्यय है, इसका नाम असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है। फिर मैं बोल रहा हूं, बहुवल पार्थाक्षस कारका दन्यतरस्याम, ये जो छस विधान करने वाला, शस विधान करने वाला जो सूत्र है, तो यहां से लेकर के और मद्रात परिवापने 5 4 67 67 तक जो सूत्र जो तदित प्रत्यय का विधान करता है, जिन जिन तदित प्रत्यय का विधान करता है, वह सभी तदित प्रत्यय असर्व विभक्ति तदित प्रत्यय है। सभी को समझ में आया जी?
अरे 5 4 जो 42 है, बाहुबल पार्था छस्कार का दंत रस्याम, ये सूत्र करता है शस प्रत्यय। यहां से लेकर के मद्रास परिवापने तक ये सबसे अंतिम प्रत्यय डाच प्रत्यय है। तो मद्रास परिवापने तक जो प्रत्यय है उन सभी प्रत्यय का नाम सर्वविभक्ति तद्धित है। ये सभी असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय है। सभी को समझ में आ गया? पहले हमने बताया तहसील आदय प्राक्पाष्प, दूसरा बताया शत प्रवृत्तिभ्य प्राक समासांतेभ्य, तीसरा है मान्तः, म अंत वाला निकालिए। 5 4 12 नंबर सूत्र निकालिए जी। पंचम अध्याय चौथा पाद का 12 नंबर सूत्र निकालिए। 12 निकालिए जी। 5 4 12 निकाल लिया आचार्य जी? हाँ बोलिए। 5 4 12 तो अमुच छंद से ही दिखा रहा है। हाँ तो अमुचा छंदसी, तो अमु जो प्रत्यय है ये भी जो है क्या कहते हैं, ओहो हो सब गड़बड़ हो गया। अमुच छंदसी जो है ये प्रत्यय असर्वव्यक्ति तद्धित प्रत्यय है, अमु प्रत्यय, समझे? 5 4 12 तो अमंत नहीं हो गया, ये मांत नहीं हो गया। वो तो ऊ को जब इस संज्ञा कर देंगे उसके बाद जो है जो बचा वो मांत हो गया ना जी, म अंत वाला। तो मांत जो है अम है, तो इसलिए अमु प्रत्यय 5 4 12 नंबर जो विधान कर रहा है अमु प्रत्यय ये जो है असर्वव्यक्ति तद्धित है। समझ में आया? समझे जी अनंत जी? ये जो है बंद हो जाएगा, मैं तो पुस्तकालय में हूँ जी। ये जो है ये चार्ज समाप्त हो जाएगा इसका अनंत जी, इसको तो कट जाएगा तो फिर मैं मंत्र पाठ कर दूंगा। तो ये अमु प्रत्यय जो है, अमु प्रत्यय जो है ये असर्वव्यक्ति तद्धित है। और ऐसे ही इसी के ऊपर सूत्र है 5 4 11 नंबर सूत्र, किमेतिं व्यय घा दाम द्रव्य प्रकर्षे। किमेतिं व्यय घा दाम द्रव्य प्रकर्षे, दाम व द्रव्य प्रकर्षे, ये आम प्रत्यय करता है, माने आमु प्रत्यय करता है। आमु इस तरह के आम बचता है, तो ये भी मानता है। तो ये 5 4 11 नंबर जो सूत्र है ये जो प्रत्यय कर रहा है आमु, और अमु छंद से जो अमु कर रहा है, तो ये आमु और अमु ये जो है ये दोनों जो है क्या कहते हैं कि ये असर्वव्यक्ति तद्धित है। समझ में आ गया? प्रत्यय है आमु, प्रत्यय है, जैसे प्रत्यय है ये आमु प्रत्यय है। जैसे उच्च स्तराम, नीचे उच्च स्तराम, पचती तराम इत्यादि जो आम प्रत्यय है, उच्च स्तराम नीचे स्तराम, तो ये जो है उच्च स्तराम पचती तराम पचती तमाम, ये जो है ये अव्यय आम प्रत्यांत है, अमु प्रत्यांत है, प्रत्यय है ये। जैसे घई एक प्रत्यय थे आम प्रत्यय है। तो ये आम और अम ये दोनों जो है मानतः जो है ये असर्वव्यक्ति तद्धित है। समझ में आया? आगे ऐसे ही है तसीवती, तसीवती ये तसिश्च चौथा अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। चौथा अध्याय तीसरा पाद का 113 नंबर सूत्र है तसिश्च। तो ये तसी जो प्रत्यय है ये भी जो है
असर्वविभक्ति तद्धित है, तसेच च। और ऐसे ही तेन तुल्यम क्रियाचेदवती 5-1-114 नंबर सूत्र है, 5-1-114 नंबर जो सूत्र है, तेन तुल्यम क्रियाचेदवती ही। तो ये जो वती जो प्रत्यय है, ये जो है, ये भी जो है वती प्रत्यय असर्वविभक्ति तद्धित है। समझ में आया? पांच चार मैंने क्या तसीवती में एक तो हुआ कि 5-1-114, तसीस तो ठीक है। 5-4 5 तसीस च हो गया, 5-3-113। हाँ, 4-3-117 हो गया तसी। और तेन तुल्यम क्रिया चेदवती हो गया 5-1-114, 5-1-114। तो ये वती प्रत्यय का, तो वती प्रत्यय भी जो है असर्वविभक्ति तद्धित है। ऐसे ये कृत्वोर्था, जल्दी कह देता हूं, आप सुन लीजिएगा फिर। कृत्वोर्था संख्या या क्रियाव्यावृत्ति गण्य कृत्व सूच जो अभी हमने किया था 5-4-17, और द्वितीय चतुर्भ्य सूच 5-4-18 जो है सूच प्रत्यय, और विभाषा बहोर्धा विप्रकृष्ट काले, ये जो है ये कृत्व सूच और सूच जो प्रत्यय है, और धा जो हुआ, ये सब जो है कृत्व अर्थ वाले जो है, ये सूच प्रत्यय, कृत्व सूच प्रत्यय, धा प्रत्यय, ये सब जो है असर्वविभक्ति तद्धित है। ऐसे नाना यौ, ना और नाय, विनय भ्याम नानाय न स 5-2-27 नंबर जो सूत्र है, उससे ना और नाय ये जो है असर्वविभक्ति तद्धित है। ये गिन दिया है, इसको याद कर लीजिएगा। तसिलादय प्राक पाष्पः प्राक समासांतेभ्य मान्तः तसीवती कृत्वोर्था नानायौ, ये महाभाष्य में गिना है। इसको रट लेना चाहिए, पक्का कर लेना चाहिए, रट लीजिए एकदम। तो ये जो है, ये सभी प्रत्यय असर्वविभक्ति तद्धित है। तो असर्वविभक्ति तद्धित, तद्धित प्रत्यय इसलिए तदंत विधि हो जाएगी, तो हो जाएगा असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांताः शब्दाः अव्यय संज्ञकाः भवन्ति, ये हो जाएगा असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांताः शब्दाः अव्यय संज्ञकाः भवन्ति। और एक ही वचन में करेंगे तो असर्वविभक्ति ही तद्धित प्रत्यांतः शब्दः अव्यय संज्ञकः भवति। माने असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांत शब्द का नाम अव्यय है। तो ये बहुकृत्व जो था, ये जो हम सिद्धि कर रहे थे, बहुकृत्व के आगे सु है, तो असर्वविभक्ति तद्धित बहुकृत्व तद्धित प्रत्यांत है। इसकी अव्यय ये हो गया, क्या बोलते हैं, अव्यय संज्ञा हो गई। और अव्यय संज्ञा होने से अव्यादाप सुप, अव्यय और आप से उत्तर सुप का लुक हो जाता है। तो बहुकृत्व अव्यय है, इससे उत्तर सुप का लुक हो गया, तो बहुकृत्व हुआ। और पूर्व विसर्ग कर दीजिए, बहुकृत्व बन जाएगा। इसी तरह से गणकृत्व बनेगा, माने गणकृत्व समूह बार ऐसा बनेगा। तावत्कृत्व में विशेष है, वो आगे बताया जाएगा। तो बहुकृत्व गणकृत्व की हमने सिद्धि कर दी। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। अब 3 मिनट बाकी है, मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? देखिए, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांतः अव्ययम भवति, बस हो गया। या अव्यय संज्ञकः भवति, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यांतः अव्ययम भवति। ऊपर से अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर जो है अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, ये जो स्वरादिनिपातमव्ययम से जो है। तो असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय अव्ययम भवति, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय अव्यय होता है। अनंत जी समझ में आ गया?
कट गया नम जी लग रहा। नहीं आचार्य जी। हाँ, आगे। तो समझ में आ गया जी। तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा जो मैं बताया सुन करके, या प्रथमा वृत्ति है का सहारा लेकर के, महाभाष्य में या काशिका वृत्ति का भी सहारा लेकर के वो चीज याद होना चाहिए। वो हस्तामल बताना होना चाहिए कि भाई अवसर व्यक्ति तक प्रत्यय क्या है, वो भगवान पतंजलि जी ने एक साथ गिन दिया है। तो शंका तो नहीं है, मंत्र पाठ करें जी। तो चलिए जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।